नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है सीए गोविंदा बट्रा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बोलूंगा और बहुत ही मीनिंगफुल वीडियो लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम प्रिपरेशन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीए सीएस सीएमए, जो भी वो तैयारी कर रहे हैं कोर्स की, उन सब में लॉ का एग्जाम होता है। इवन दो एलएलबी बीकॉम जहाँ पे भी लॉ का एग्जाम है, उन बच्चों के लिए ये ज्यादातर, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो ज्यादातर काम में आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो लॉ एक थ्योरेटिकल एग्जाम है। लॉ का पेपर जो होगा वो क्या रहेगा? थ्योरेटिकल बेस रहेगा। पर थ्योरेटिकल तो है, पर साथ में क्या है, आपको एग्जाम में लॉ की लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। आपको रेफर करना पड़ेगा लॉ की लैंग्वेज, यानी इसको आप ऑन वर्ड में नहीं लिख सकते। सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहता है। सेकंड थिंग यहाँ पर ये रहता है कि प्रेजेंटेशन कैसे करें। देखिए, फर्स्ट तो आपको क्या करना है, लर्न कैसे करना है। ठीक है, लर्न कैसे करें। लर्न तो हमने कर दिया, कितने देर तक माइंड में रिमेन रहेगा ये चीज, इसको इफेक्टिव कैसे बनाए, दूसरी थिंग आएगी। तो यहाँ पर और साथ में आएगा कि उसको एग्जाम में अगर याद है चीजें, फिर भी इफेक्टिव एग्जाम में किस तरीके से लिख सकते हैं। आज इन सारे सवालों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और वीडियो के अंत तक बने हुए और चीजों को समझते हुए आगे चलेंगे। जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया, तो आपको लॉ के एग्जाम में कभी भी डर नाम की चीज नहीं आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बट यहाँ पर आपको जो चीजें बताई जाएगी वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आज ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है, इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाने होंगे आपको। इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी, सबसे पहले प्लान योर रिवीजन। प्लान और रिवीजन आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस को, होल सिलेबस को आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करनी है। और उन टॉपिक को डेडिकेटेड टाइम आप दे दो। जैसे चैप्टर नंबर 1 अगर लेंदी है तो इसको पार्ट में डिवाइड करिए। पार्ट में डिवाइड कैसे करना है, पार्ट में डिवाइड करना है कि वेटेज के हिसाब से, A B C इस तरीके से कैटेगरी दे सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए डिवाइड करने को बोला। एग्जाम के टाइम पे आपको कुछ भी चीज लेफ्ट करके जाना नहीं है। जो चैप्टर है जो हाई वेटेज रखते हैं चैप्टर और चैलेंजिंग सेक्शन है, उनको आप ए कैटेगरी में रखेंगे, चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए। पहली बात मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चैलेंजिंग सेक्शन होता है उसको आप पहले पढ़िए, आराम से पढ़िए टाइम देके। उसके बाद दो जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है, आसान है, उसको बी, उसके बाद और इजी वाले को आप सी कैटेगरी में रखिए। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर आपने सिलेबस को डिवाइड करा 3 पार्ट में। एक्टिव रीडिंग, जब आप कोई भी चीज रीड कर रहे हो, थोड़ा लाउडली लाउडली पढ़िए, लाउडली पढ़िए कि आपके ब्रेन तक सुनाई दिया जाए। हाईलाइट करिए कीवर्ड को। हाँ, हमेशा पेन पेंसिल हाइलाइटर लेके आपको रिवाइज करना, लर्न करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। समराइज करिए इंपोर्टेंट टॉपिक को साइड में, स्टिकी नोट्स यूज करिए, ये साइड में, और यहाँ पर लिखिए पॉइंट में। यहाँ पर पैराग्राफ में जो चीजें दे रखा है बुक में, आपको उससे सबसे पहले तो इसे पॉइंट में उतारने हैं। फर्स्ट थिंग, जब आप पढ़ रहे तो इसको आपने समरी कर दिया। इस पूरे पेज में, पेज नंबर 1 में जो चीजें लिखा हुआ था, वो आपने एक ये चार्ट में, ये समरी में, स्टिकी नोट्स आपने यूज किया हुआ है, वहां पर आपने लिख लिया। क्योंकि जब सेकेंड टाइम आप रिवीजन करेंगे तो आपको स्टिकी नोट्स बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो पहला मैंने आपको बोला, इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको लेके बना के चलना होगा। सेकंड, आपको समरीज करना है। समरी बनाना बहुत जरूरी है। तो देखिए समरी कैसे बनाए। समरी के लिए चैप्टर पूरा आपने रीड करा, देन आपको क्या करना, आपको छोटे से ब्रीफ नोट आपने बना लिया। उसके बाद आप हेडिंग बनाइए, सब हेडिंग बनाइए, की सेक्शन बनाइए। कहने का मतलब, जैसे पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं मेन है इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन क्या कहता है इसके प्रोविजन लिख लीजिए। सेकंड थिंग, पास्ट एग्जाम के पेपर आपको खुद सॉल्व करके देखना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बच्चों को कि जब तक लॉ ऑडिट के पेपर हैं, इनको अगर आप सॉल्व करके अपने हाथों से 1-2 बार लिख के नहीं दिखेंगे तो एग्जाम में हाथ नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए आपको एनालाइज करना है पास्ट एग्जाम पेपर को, और आइडेंटिफाई करना है कि जो रेगुलर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की
क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा क्वेश्चन है जो FAQ है। FAQ का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। इसके बाद इसको आप रिवीजन में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, रेगुलर रिपीटेशन। आपको कैसा है करना है, आज आपने पढ़ा, जैसे आज आपने डे 1 पे कोई चीज आपने पढ़ा, तो उसको डे 2 में दूसरे चीज पढ़ने से पहले, दूसरे चैप्टर में जाने से पहले, डे 1 में जो भी चीज आपने पढ़ा था उसको सबसे पहले आपको रिवाइज करना है। डे 1 में मान लो आपने 1 आवर में उस चीज को पढ़ा था, तो डे 2 में आपको कम से कम 20 मिनट्स में आपको इसको पढ़ना है। डे 3 में आपको इसे 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट देना है। डे 4 में 5 मिनट देना है। इस तरीके से आपको एक टॉपिक जो प्रीवियसली आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना रेगुलरली। रेगुलरली आप अपने हिसाब से टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो, जैसे वीकली। वीकली की, हाँ मैंने पूरे वीक में क्या पढ़ा उसका रिवीजन एक साथ करेंगे, जैसे संडे कर सकते हैं आप। तो ये आपको क्या करना है, रेगुलर रिपीटेशन करना है, यानी रिवाइज करके चलना होगा। नेक्स्ट थिंग, अब अगला इंपॉर्टेंट बात आता है एग्जाम में लिखेंगे कैसे। एग्जाम में सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के साथ ये रहता है आजकल कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप थोड़ी रीड करिए, देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ वर्ड लिखा है जिसमें एक्सप्लेन लिखा हो, एनालाइज लिखा हो, या कमेंट लिखा हो। इन सब का देखो लिखने का आंसर अलग अलग तरीके से देना होता है, एक्सप्लेन, एनालिज और कमेंट। ये आपको इस तरीके से चीजें ढूंढना है क्वेश्चन पेपर में कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सप्लेन बोला है, एनालिसिस बोला है, या कमेंट बोला है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ के इस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। देन आप जब आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर हुए, यानी प्रोविजन। प्रोविजन लिखिए। बॉडी पार्ट में क्या लिखोगे, कंटेंट। क्वेश्चन में जो लिखा है वो फैक्ट लिखिए। उसके बाद कंक्लूजन लिखिए। ये हो गया देखिए स्ट्रक्चर, इसे कहेंगे स्ट्रक्चर। सेक्शन आते हैं तो सेक्शन नंबर लिखेंगे, आपको कोट करना है अगर आपको सीरियली सेक्शन आता है तो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अननेसेसरी वहां पर कोट करना नहीं है, एग्जाम में इससे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में लिखना है। ठीक, हर पार्ट का, जैसे क्वेश्चन में जो हर पार्ट में क्वेश्चन होता है तो हर पार्ट का आपको सेपरेट सेपरेट हेडिंग वाइज आंसर देना होगा। देन नेक्स्ट बात करें, अगर आपको केस लॉज याद है उस प्रोविजन से रिलेटेड तो उसको आप कोट कर सकते हो। उसमें क्या लिखा था केस लॉ में वो आप थोड़ा सा लीगल प्रोविजन के साथ लिख सकते हो, अपने स्पेसिफिक अपने एग्जाम्पल बना के भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपको हैंडराइटिंग नीट एंड लेजिबल होना चाहिए। ठीक, लेजिबल पॉइंट में होना चाहिए। फॉर्मेटिंग टेक्निक, सब हेडिंग आप यूज कर सकते हो। बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ में लिखना है आपको आंसर, पैरा में लिखिए, छोटा छोटा पैरा बनाइए। टाइम मैनेजमेंट, आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट देना है। हर क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से उसको क्या करना है, टाइम देना है। जैसे क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो 1.8 मिनट्स मिलता है एक के लिए, 1 मार्क्स के लिए, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको 9 मिनट में क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में जरूरी है, जिससे कि आप अपना पेपर टाइमली कंप्लीट करके वंस 5 मिनट हो, 2 मिनट्स हो, एक बार आप रिवाइज कर लो कि एग्जाम में, एग्जाम सीट आप छोड़ने से पहले आपने क्या लिखा इस पेपर में। ठीक है, वहां आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है अगले पेपर में कि आपका ये वाला पेपर किस तरीके का गया हुआ है। ठीक है, मेमोरी पोटेंशियल बढ़ाने के लिए आप मिनोमिक्स यूज कर सकते हैं। मिनोमिक क्या है, मिनोमिक एक छोटे कॉम्प्लेक्स जो इन्फॉर्मेशन होते हैं बहुत सारे फैले हुए, इसको आपने एक वर्ड दे दिया, एक सेंटेंस बनाया। अगर आपको गूगल में जाओगे तो आप मिनोमिक कोड भी जनरेट करके दे देता है किसी भी वर्ड का। जैसे इसका पहला पी है, इसका एम है, इसका यू है, यानी MPU, इसका फिर एम है, MPUM, कुछ भी आप बना सकते हो। नहीं तो गूगल में मेमोरी क्रिएटर करके भी है, मिनोमिक क्रिएटर करके भी आप बना सकते हो। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं याद करने के लिए, एग्जाम में नहीं यूज करना। जैसे DIC, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और चैलेंज के लिए आपने DIC बनाया। ठीक, फिर इसके बाद विजुअलाइजेशन करिए कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा हुआ था। इवन तो कलर भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, हाँ इस कलर का लिखा हुआ है, आप रिमाइंड कर सकते हो बार बार चीजों को। ये वो टेक्निक होता है।
अगर आप कर सकते हो तो स्टोरी टेलिंग, एक पूरे थ्योरी को एक स्टोरी के फॉर्म में याद कर सकते हो। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली। राइटिंग प्रैक्टिस मिनोमिक के साथ यूज करोगे। देखो, ज्यादा से ज्यादा आपने मिनोमिक कराया तो फिर ये डेंजर वे क्या रहता है, एग्जाम में आप मिनोमिक भूल जाओगे इसका क्या पॉइंट था, फिर आपके वहां पर आप स्ट्रक हो जाएंगे। इसलिए मिनोमिक भी उस तरीके से बनाना है कि जो आपको याद रहे। ठीक है, पॉइंट का आप मिनोमिक बना लिए, प्रोविजन आपको याद है, उसके बाद आप लिखना चालू करो, स्ट्रक्चर वाइज लिख लो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लॉ के एग्जाम में भी पूरे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट, तो अगर आपने इस तरीके से कर लिया इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जैसे हमने बताया, ठीक है, जो अप्रोच मैंने आपको बताया उस चीज को आप एग्जाम में फॉलो करेंगे। वेल प्रिपेयर माइंड, आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, कोई फोबिया नहीं होना चाहिए। हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, और रेगुलर डेडिकेशन, मैंने आपको क्या बोला, एक रेगुलरिटी की जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, बार बार चीजों को रिवाइज करना है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बात करा, मैं फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताया मैंने, एक स्ट्रेटेजी बनाना है, रिवीजन स्ट्रेटेजी। समराइज करिए चैप्टर को पढ़ते वक्त। राइटिंग प्रैक्टिस करिए, इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, फिर स्ट्रक्चर वे में लिखना है। फिर आप जब लिखोगे तो आपको अगर और अच्छा लिखना है तो केस लॉज वगैरह को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, क्लीन और लेजिबल वर्ड राइटिंग में आपको लिखना है जो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, राइटिंग टेढ़े मेढ़े चल जाते हैं, बट क्या है कि पढ़ने पे आना चाहिए, थोड़ा सा गैप करके आप लिख सकते हो। मेमोरी पोटेंशियल के लिए आप मिनोमिक बनाइए, एक्रोनॉमी बनाइए, छोटे वर्ड याद करिए, इमेज करिए, विजुलाइज करिए। देन स्टोरी टेलिंग, ये आप बना सकते हो, स्टोरी बना सकते हो किसी भी चीज का, जैसे आपको याद रहे चीजें, इस तरीके से आप लॉ का एग्जाम अच्छे से पास कर सकते हो, और अच्छे मार्क्स के साथ आप लॉ का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव सजेशन लिख सकते हैं, और कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अगर चैनल से आपको इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ फोकस ऑन योर स्टडी। थैंक यू सो मच।